अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फर्स्ट ईयर। हम फिज़िक्स को चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपके जहन में आएगा कि चैप्टर नंबर 1 से क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे बेटे, वो है सिंपल मेजरमेंट्स का चैप्टर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और उसके अलावा फिज़िकल क्वांटिटीज़, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, वो सारी चीज़ें आपके लिए पुरानी हैं। आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा नई चीज़ में, इसलिए आपको पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया जाएगा। ये आपके लिए नया चैप्टर है, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे बेटा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर लेक्चर सुने और इसके नोट्स बनाएं साथ साथ। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह वो मैं आपको नोट भी करवाऊँगा साथ साथ, तो वो आपने नोट करना है। ठीक है, या वीडियो पॉज करके जब बोर्ड लिखा जाए वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 को। सबसे पहला इसमें टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। जी पता है जी किसी को फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? यकीनन पता होगा। तबई मिकदारें, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हर वो मिकदार जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। मसलन इस मार्कर की लेंथ 5 इंच है या 6 इंच है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका मैस कितना है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम, उसको हम मेजर कर सकते हैं। वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते? मसलन लड़ाई या गुस्सा। आप कह सकते हैं भाई मुझे 2 किलो गुस्सा आ गया, ठीक है, या खुशी, मुझे 3 किलोमीटर खुशी हुई है जी आपकी बात से, या मुझे जो है ना वो 5 मन मोहब्बत है आपसे, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कह सकते। तो वो मिकदारें जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहते। जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि एंट्री टेस्ट में इस दफ़ा एक MCQs आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मैस, टाइम या लव। तो कौन सी इनमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते? वो है लव। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं बेटे? इसकी हैं 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज। जी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मसलन ये एग्जांपल आपने सुनी होगी, बहुत कॉमन एग्जांपल है। हम दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भाई हमें 5 किलो चीनी दे दें। हमने उसको 2 बातें बताई, 5 और किलो। उसको बात की समझ आ जाएगी, वो सुनेगा कि 5 किलो चीनी दे दें, वो जाके चीनी तोलेगा और हमें ला के दे देगा। हमने उसको सिर्फ 2 बातें बताई थी, 5 और किलो। 5 क्या है? मिकदार, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड, और किलो क्या है? यूनिट। हमने उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया और उसको बात की समझ आ गई। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल क्या है? मैस, लेंथ, टाइम, इनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? मसलन हमसे कोई पूछता है कि हमने लाहौर जाना है, तो हमसे वो एड्रेस पूछता है कि हम कैसे जाएं। हम उसे कहते हैं भाई आप 300 किलोमीटर चले जाएं। वो 300 किलोमीटर चला जाता है, लेकिन आगे लाहौर की बजाय मुल्तान आ जाता है या कोई और शहर आ जाता है। तो क्या हमने उसको गलत बताया? तो आंसर है नहीं, हमने उसको सही बताया है। 300 किलोमीटर ही हमने बताना था, लेकिन हमने उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। हमें बताना चाहिए था कि आप 300 किलोमीटर चले जाएं ईस्ट की तरफ, या आप 300 किलोमीटर चले जाएं इस तरफ, या वेस्ट की तरफ, या नॉर्थ की तरफ। हमने उसको 300 किलोमीटर तो बताना था। 300 क्या है? मैग्नीट्यूड। किलोमीटर क्या है? यूनिट। और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन।
हमने उसको मैग्नीट्यूड बताना था, यूनिट भी बतानी थी और साथ में उसको डायरेक्शन भी बतानी थी, फिर बात की समझ आनी थी। तो ऐसी मिकदारों को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स है वेलोसिटी, फोर्स। हमें बताना पड़ता है कि फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं और किस तरफ लगा रहे हैं, कितनी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और किस तरफ मतलब डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। तो इसकी स्केलर क्वांटिटीज़ की क्या एग्जांपल्स बनी? मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। और नेक्स्ट है बेटे वेक्टर क्वांटिटीज़। हमने क्योंकि इस चैप्टर में वेक्टर्स पढ़ने हैं तो वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेटे दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, एक है बायलैटर और दूसरा है बायग्राफ। बायलैटर का मतलब है कि अलजेब्राइक मेथड भी इसे कहते हैं हम, और दूसरा बायग्राफ, इसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ये अलजेब्राइक मेथड है और ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। अच्छा, लेटर में हम क्या करेंगे? वेक्टर्स को गहरे हरूफ से जाहिर किया जाता है बेटे, गहरे हरूफ से। इस तरह कोई लेटर लिख के उसको बोल्ड कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि ऐसा करने में वक्त बहुत सर्फ होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम फिर सिंपल लिख देते हैं और उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं या उसके नीचे हम एरो लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स। वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स और ड्राइंग एन एरो अबव और बिलो अ लेटर। ये हम लिखेंगे बाय लेटर में। और बाय ग्राफ, ग्राफिकली वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है? बेटे एक लाइन सेगमेंट से लाइन लगा दी जाती है और इस तरफ एक एरो होता है। लाइन की जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देती है और एरो हमें डायरेक्शन देता है। ठीक है, ग्राफिकली वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन गिव्स अस मैग्नीट्यूड एंड एरो गिव्स अस डायरेक्शन। बेटे ये दो तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उसमें आपने ये लिख लेना है। और दूसरा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर, उसमें बेटे आपने ये लिख देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, और बल्कि पहले एक दफ़ा आप नोट कर लें, मैं आपको एक दफ़ा नोट करवाता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने रजिस्टर पे उसको नोट कर लें। जी, इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें सारे का, फिर नेक्स्ट हम नोट करते हैं। जी, ये था बेटे आपका आज का टॉपिक। इसको मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उसकी आपने एग्जांपल्स दे देनी है, लेंथ, मैस, टाइम, ईटीसी। दो तरह की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। The quantities that are completely described by magnitude with proper unit as well as direction are called vector quantities। और vectors को represent करने के दो methods हैं, algebraic method, geometrical method। algebraic method कैसे है? vectors are denoted by bold face letter or by drawing an arrow above or below a letter। ठीक है, और दूसरा है geometrical method। graphically vectors are denoted by a directed line segment, length of line gives us मैग्नीट्यूड एंड एरो गिव्स अस डायरेक्शन। ये था जी आपका फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का। इसको आप रिवाइज कर लें, अच्छे से इसको याद कर लें। शुक्रिया जी।